प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य के बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट के अंतर्गत छायावाद पर अपना व्याख्यान दिया था। अब उसी क्रम में मैं प्रयोगवाद को ले रहा हूँ अब आज व्याख्यान के रूप में, जिसका समय 1943 से 1953 तक है। प्रयोगवाद का अर्थ है नया अभ्यास, नए प्रयास अथवा नवीन निर्माण, अर्थात काव्य में अपनी काव्य की दृष्टि से नए अभ्यास करना, नए प्रयोग करना, नवीन निर्माण करना की चेष्टा करना का अर्थ ही प्रयोगवाद है। प्रयोगवादी कविता का मूल तत्व काव्य विषयक प्रयोग अथवा अन्वेषण है। प्रयोगवादी कवियों का सिद्धांत है कि जीवन की भांति काव्य भी एक चिर गतिशील सत्य है, जिसकी साधना, शोध, अन्वेषण एवं प्रयोग आवश्यक है। हिंदी में प्रयोगवादी कविता का जन्म सन 1953 में प्रकाशित प्रथम तार सप्तक नामक संग्रह से माना जाता है, जिसके संपादक अज्ञेय थे। तत्पश्चात 1951 व 1959 में संपादित दूसरे व तीसरे तार सप्तक तथा प्रतीक नामक मासिक पत्रिका ने अज्ञेय के संपादन में प्रयोगवादी कविताओं को काफ़ी प्रश्रय दिया। प्रयोगवाद यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो पूंजीपतियों द्वारा समर्थित एक ऐसी काव्य धारा है जो आज भी प्राण प्रण से प्रगतिवाद का विरोध कर रही है। छायावाद से पूंजीपतियों एवं प्रतिक्रियावादी शक्तियों को कोई भय नहीं था, क्योंकि छायावाद सामाजिक विद्रोह की बात नहीं करता था। मगर जब सन 1936-37 के लगभग छायावाद का पतन होने लगा और प्रगतिवाद नवीन युग चेतना को प्रतिध्वनित करता हुआ आगे बढ़ा, तो उन लोगों के कान खड़े हुए। इसका कारण यह था कि प्रगतिवाद ने शोषित वर्ग का समर्थन किया था और उसके प्रखर स्वरों में सामान्य दुखी दलित जनता का पूरी तरह से क्षोभ मुखरित हो उठा था। यह देखकर पूंजीपतियों एवं कला के लिए सिद्धांत के समर्थक कलाकारों ने प्रगतिवाद को बुरी तरह बदनाम करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने एक ऐसी काव्यधारा का प्रणयन कराया जिसमें हमारी ऐसी समस्याओं को प्रधानता दी गई जिनसे हमारी दैनिक और सामाजिक समस्याओं का कोई संबंध नहीं रहा। अतः प्रयोगवाद की जो शैली है वह नवीन शैली है, नवीन छंदों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के रूप में हम प्रयोगवाद की कुछ समस्याएं लेंगे, विशेषताएं लेंगे। पहली विशेषता, प्रयोगवादी रचनाएं पूरी तरह काव्य की चौहद्दी में नहीं आती, वे अत्यधिक बुद्धिवाद से ग्रस्त हैं। दूसरी विशेषता, प्रयोगवादी रचनाएं वैचित्र्य प्रिय हैं। तीसरी विशेषता है, प्रयोगवादी रचनाएं व्यक्तिक अनुभूति के प्रति ईमानदार नहीं हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, नए नए अप्रस्तुतों का प्रयोग है। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात और प्राचीनता से नवीनता की ओर बढ़ता है। प्रयोगवाद में पुरानी एवं अशक्त रूढ़ियों का खंडन कर अभिव्यक्ति के नए माध्यम को अपनाया गया है। पूर्ववर्ती उपादानों के प्रति अनास्था है, एकांत एवं अंतर्मुखी प्रवृत्ति है, प्रतीकवाद का आश्रय है। प्रयोगवाद और उसके समय के निम्नलिखित कवि हैं। प्रथम हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर, बावला अहेरी, चिंता, इत्यलम भग्नदूत।
इसी युग में लक्ष्मीकांत वर्मा, बालकृष्ण राव, जगदीश गुप्त, गिरजा कुमार माथुर की कविता है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान। इसी युग में डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी तार सप्तक में संग्रहित शिलहार कविता है, और प्रभाकर माचवे आदि इस युग के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवादी साहित्य से साधारणतः उस व्यक्ति का बोध होता है जिसकी रचना में कोई तात्विक अनुभूति, कोई स्वाभाविक क्रम विकास या कोई सुनिश्चित व्यक्तित्व न हो। वास्तविक सृजन और क्रांतिदर्शिता के बदले सामान्य मनोरंजन और शैली प्रसाधन ही उसकी विशेषता होती है। अधिकतर उत्तरदायित्व की अपेक्षा अनिश्चय और उद्देश्यहीनता की भावना का ही वह प्रयत्न करता है। सृष्टा संदेशवाहक न होकर वह प्रणेता और प्रवक्ता मात्र होता है। आज हमने प्रगतिवाद के ऊपर यह व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।